सर सामने से वैसे तो बहुत देर हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है कि आप सब लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि बहुत जल्दी रावण का दहन हो जाए। लेकिन उससे पहले चूंकि आज विजयदशमी पर्व है और ये विजयदशमी पर्व जिस दिन भगवान श्री राम ने लंका जाकर रावण को मर्दन करने का काम किया, ये हमारे लिए विजय दिवस है। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। लक्ष्मण चौक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित आज के इस दशहरा मेला एवं रावण दहन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस संस्था के संरक्षक और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, मंच पर विराजमान संस्था के अध्यक्ष श्री कमलेश अग्रवाल जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, हमारे राजपूत क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजान दास जी, आदरणीय प्रदीप बत्ता जी, हमारे दुग्गल साहब, इस कार्यक्रम का संचालन करने वाली हमारी बहन दीदी आदरणीय साधना शर्मा जी और हमारे युवा भाई मनु जी, जो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि इतना शानदार यहाँ से संचालन कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे भाई विनय गोयल जी, प्रदेश के प्रवक्ता, और डॉक्टर अजीत पाठक जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं PRSI के, जिन्होंने अपना संबोधन यहाँ पर किया था। मंच पर उपस्थित सभी हमारे इस संस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और इसका आयोजन करने वाले सभी हमारे शासन प्रशासन के सभी अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश जी और श्री खंडूरी जी, हमारे SSP साहब, एवं उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों और इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हमारे पुलिस के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे पुलिस विभाग से जुड़े हुए सभी कार्मिक, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि विजयदशमी पर्व आप सबके जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। और साथ ही साथ क्योंकि अभी जैसा आदरणीय नरेश बंसल जी बता रहे थे कि पिछले 4 जुलाई से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है। भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारा विकास पहुंचे, हर प्रकार की सुविधाएं जो हमारे मलिन बस्तियों में रहने वाले हैं, हमारे गरीब बस्तियों में रहने वाले हैं, समाज के अंतिम छोर में जहां तक अभी तक भी हमारा शासन और प्रशासन नहीं पहुंचा, वहां तक पहुंचे, उसको लेकर हम संकल्पबद्ध हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं पिछले 103 दिनों के शासनकाल में या इस दायित्व जो मुझे मिला है, हमने कोशिश करी है हर क्षेत्र के लिए आगे बढ़े। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि हमारे इस मंच पर आदरणीय नरेश बंसल जी हैं, हमारे गामा साहब हैं, हमारे खजान दास जी हैं। आपने पिछले दिनों एक जो लंबे समय से हमारी मलिन बस्तियों के लिए जो एक्ट की समय सीमा समाप्त हो रही थी, उसको लाने के लिए लगातार आप लोगों के द्वारा कहा गया कि मलिन बस्तियों का एक्ट लाया जाना चाहिए, जिससे कि उन बस्तियों में रहने वाले हमारे ऐसे गरीब भाई बहन जिनको किसी प्रकार की आशंका न रहे, उनको किसी प्रकार का कोई भय न रहे कि उनको कहीं से हटाया जाएगा, हमारी सरकार ने मंत्रिमंडल में लाकर उसको 3 साल के लिए उस एक्ट को आगे कर दिया है, 3 साल के लिए उसकी समय सीमा बढ़ा दी है। इसी प्रकार से हमने नजुल के क्षेत्र में भी काम किया है।
नजूल के लिए भी हम मंत्रिमंडल में हमने तय किया है कि ऐसे गरीब भाई बहन जो नजूल की भूमि पर रहते हैं उनके लिए भी हमारी सरकार नया एक्ट बनाएगी और उनको भी वहां पर मालिकाना हक देने का काम करेगी। इसी प्रकार से नौजवानों के क्षेत्र में हमने, चूंकि मैं लंबे समय तक नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में और छात्रों के बीच में मैंने लगातार काम किया है, प्रदेश के हर कोने कोने में गया हूँ, हर जगह मैंने देखा है किस प्रकार की समस्याएं हैं, हमारे नौजवान युवा भाई किस प्रकार की उनकी जरूरत है और उनकी समस्याओं का निवारण कैसे हो सकता है, उसको लेकर हमने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया था कि 24,000 जो सरकारी पद रिक्त हैं उन 24,000 रिक्त पदों को हम भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हजारों की संख्या में आवेदन पत्र निकले हैं। इसके साथ साथ जो कोरोना महामारी के दौरान पिछले 1.5 साल से बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, बहुत सारे फार्म भरे नहीं गए हैं, उनको लेकर हमने 1 साल की समय सीमा सभी अभ्यर्थियों के लिए बढ़ा दी है जो लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से हमारे नौजवानों को, हमारे युवा भाइयों को, बेरोजगार भाई बहनों को अपने फार्म भरने के लिए, अपने आवेदन करने के लिए उनको इधर उधर न जाना पड़े, उनको इधर उधर न देखना पड़े, अपनी जेब में भी न देखना पड़े, अपने अभिभावकों की ओर भी देखना न पड़े। इस आपदा की घड़ी में जो आर्थिक तंगी से गूंज रहे हैं, अगर वो किसी भी क्षेत्र में अपना फार्म भरना चाहते हैं, किसी भी परीक्षा में अगर वो प्रवेश और किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए सारे आवेदन शुल्क माफ कर दिए हैं, यानी कि बिना आवेदनों के वो जो है बिना शुल्क के आवेदन भर सकते हैं। हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अभी सचिन जी मुझसे कह रहे थे, सचिन गुप्ता जी, कि भाई साहब आपका एक दिन का समय चाहिए कि आपने जो स्कूल के हमारे टैक्सी संचालक हैं और इसी प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के कारण से सब में अव्यवस्था हो गई है, उस अव्यवस्था को चूंकि वो सीधे सीधे सहन कर रहे हैं, वो सीधे सीधे उन पर मार पड़ रही है, इसलिए हमने 6 महीने तक उनका एक टैक्स माफ किया है। परिवहन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए 200 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज दिया है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को हमने अगले 6 माह के लिए 12,000 रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में देने का काम किया है। हमारे पुलिस के भाइयों ने, बहनों ने जो कोरोना महामारी के समय में पूरे अपनी जान की परवाह न करके लगातार उन्होंने जो सेवा का काम किया है, लोगों को बचाने का काम किया है, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर अस्पतालों में भर्ती करवाने का काम किया है, पूरे 40 डिग्री तापमान में भी एक स्थान पर खड़े रहकर लोगों की सेवा की है। हमने उनको भी जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से रेवेन्यू विभाग के, हमारे अन्य विभागों के सभी विभागों को हमने जो कोरोना वॉरियर माना है। मैं आज के अवसर पर, चूंकि बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहता था, लेकिन आज का अवसर ऐसा नहीं है। आज का अवसर है कि ये प्रभु श्री राम, जिनका नाम हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्होंने अपना मर्यादा का जीवन जिया और हमारे लिए हमेशा उनका जीवन प्रेरणा का जीवन है, और जिस प्रकार से उन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया, उन्होंने सबरी के बेर खाए, यह हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है। आज जो समाज में थोड़ा ऊंच नीच की भावना, इधर उधर की भावना, तेरे मेरे की भावना है, उस सब को मिलाने का काम किसी ने किया तो भगवान राम ने किया। हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई देते हुए एक अंतिम बात कहते हुए कि जिस प्रकार से हम अभी रावण का दहन करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रावण का दहन हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ा है, पहचान बढ़ी है, और भारत एक स्वाभिमानी भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक गौरवशाली भारत और एक वैभवशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज हिंदुस्तान दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जो समूची दुनिया का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ऋषिकेश में आकर हमारे सामने 2025 जब 25 साल का ये युवा उत्तराखंड होगा, ये उत्तराखंड
हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का नंबर 1 क्षेत्र बनेगा। उसके लिए हम संकल्प लेते हैं कि आज इस दशहरे के पावन पर्व पर हम सभी लोग उसको नंबर 1 का उत्तराखंड बनाने के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं, जितनी कोई कमियां हैं, हर कोई अपनी कमियां जानता है, अपनी बुराइयां जानता है। अपने अंदर कोई अगर न्यूनता है, उस न्यूनता को छोड़ने की आवश्यकता है। हम सब संकल्प लेंगे आज के अवसर पर कि हम सब लोग जो भी हमारे अंदर एक भी अगर कोई खराब आदत है, उस खराब आदत को रावण रूपी मानकर यहीं पर छोड़ देंगे और जो हमारी गरीबी है, हमारा जो विकास रुका हुआ है, उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आज के अवसर पर आप सभी का, मैं विशेषकर से हमारी कमेटी का, जिन्होंने यहाँ पर हमको बुलाया, हमारे आदरणीय नरेश बंसल जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने आज के इस विशाल जो हमारा मेला चल रहा है, उस मेले में मुझे भी आपके साथ जोड़ने का काम किया, सेतु का काम किया, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। सबका मंगल तो यही चाहते हुए कहना चाहूंगा, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवो सो दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।